हाँ, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। हेडिंग करी कॉपी में, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर पहले एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। हम लोगों ने क्या किया कि डी और जब पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा समराइज करें, है ना, तो डी ब्लॉक एकदम बीच में आता है ना, डी ब्लॉक एकदम बीच में रखा गया। किस ग्रुप से किस ग्रुप तक होगा डी ब्लॉक? थ्री से लेकर के 12 तक आता है, 3 से लेकर 12 तक आता है। एक पीरियोडिक टेबल निकाल ली जाए क्या? ये कैसे निकाला जाए? वाइट बोर्ड से। अच्छा, हाँ, वाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा। फिर 3 डॉट सर्च, हैं, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, PDF ही दे दीजिए, इमेज बस कोई भी उठा लीजिए, ये ज़्यादा सही जाएगी। हाँ हाँ, ये मतलब इतना लंबा नहीं, वो खींचना था ना। हाँ, ये सही लग रहा है। हाँ, तो हम लोग ये देखिए, ये थर्ड ग्रुप से लेकर के और 12 तक, 3 से 12 तक हम लोग का डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो कितने ग्रुप हो गए ये? हाँ, 10 ग्रुप्स हो जाएंगे। थोड़ा सा ये फट रहा था इमेजेस की, हाँ, है ना। तो यहाँ से देखिए, जो हम लोग करेंगे ना 3, 4, ये मैनुअली अगर काउंट करेंगे हम लोग 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 ग्रुप आते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है, और पीरियड कौन कौन सा आएगा इसमें डी ब्लॉक में? नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया ना। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से, कहाँ से? 4th से स्टार्ट हो रहा है ये, 4, 5, 6, 7। इसको नहीं करना है, 7 को। क्यों नहीं करना है? क्योंकि नहीं, इनकम्प्लीट है ये इनकम्प्लीट है। आप देखिए जरा, इसमें जब इन्वॉल्वमेंट होता है 4s के बाद क्या आएगा? 3d आएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4s के बाद 3d आता है। इसलिए इस वाली जो सीरीज़ है, हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोगों ने 4 सीरीज में डिवाइड कर दिया। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज। फोर्थ सीरीज इनकम्प्लीट है, उसको पढ़ना नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D सीरीज कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है 3D सीरीज। और फिर जब यहां पर आएंगे तो यहां पे 4D आ जाएगा, यहां पे 5D आ जाएगा। तो ये अलग अलग नाम हो गया इनका, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। डी ब्लॉक को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 2 शेल्स आर इन्वॉल्व्ड। नहीं, sp नहीं, पहले सुनिए हमको ध्यान से, पहले हमको सुनिए हमको। 2 शेल्स का मतलब है आउटरमोस्ट शेल भी है और इनर आउटरमोस्ट शेल भी है। आउटरमोस्ट को अल्टीमेट कहते हैं, आउटरमोस्ट इज कॉल्ड अल्टीमेट शेल, और इनर आउटरमोस्ट को पेनल्टीमेट शेल।
तो आउटरमोस्ट शेल से हमने NS लिया और इन आउटरमोस्ट से हमने N-1 D लिया है। इसीलिए देखिए क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट एक क्वेश्चन हमारा हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट वैलेंसी क्यों शो करते हैं? बिकॉज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट फ्रॉम टू शेल्स, ठीक है, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और दूसरी देखिए जरा, मैक्सिमम जो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं, क्योंकि डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, और इनके एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन, इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए कॉपी में डेफिनेशन लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए डेफिनेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर सेटिंग करिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले DF लिखा था, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्रैकेट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट ब्रैकेट में ट्रांजिशन एलिमेंट, देन पहला पॉइंट करिए डेफिनेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक लाइन पहले सुन लीजिए तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। देखिए हम लोग पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो ये ब्लॉक हम कैसे डिसाइड करते हैं? ब्लॉक इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ सबसेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और कॉन्फ़िगरेशन आया 3s1 है, S ब्लॉक हो गया, कैसे पता लगा S ब्लॉक को? 3s1 आ गया, लास्ट में S में गया। तो अब उसी तरह से अगर लास्ट में D में जाता है तो D ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसी चीज को लेकर के हम लोग अभी आएंगे जब F ब्लॉक एलिमेंट की बात आएगी। लेंथनम एक एलिमेंट है, देखिए ये 57, ठीक है। आप अगर 10th की कंसाइज हो आपके पास घर पे, क्लास 10th की कंसाइज, तो उन्होंने लेंथनम को यहां पर रखा हुआ है। अगर ये यहां पे है तो ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया और ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अब ये नहीं, देखिए अभी बता रहे हैं, देखिए एलिमेंट काउंट करिए जरा। एफ इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 15 दिया है ना, ICSE 10th में यही दिया हुआ है 15 एलिमेंट, लेकिन लेंथनम को यहाँ पे होना चाहिए, सीरियम यहाँ पर है। लेंथनम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना। उसी तरह से ये भी है, एक्टिनियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये कैसे पता लगता है? उसी से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, अभी एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब इसका आंसर मिल जाएगा। तो अभी देखिए इन्होंने एफ में कितने कितने रखे? 15 और होते कितने? 14 होते हैं। अभी जब हम लोग करेंगे तो हम बोलेंगे सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक है, और इसमें थोरियम से लेके लॉरेंसियम, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब 10th में तो खाली रटा दिया जाता है, 10th के बच्चे को रटाते हैं। लेंथनम एक्टाइड में कितने एलिमेंट होते हैं? 15 एलिमेंट होते हैं, जबकि गलत है वो। अब क्योंकि बुक में लिखा है तो बच्चे को 10th क्लास के बच्चे को
ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई चीज़ बुक में प्रिंटेड है तो मुंह पे कहेगा तो नहीं, लेकिन मानेगा नहीं क्योंकि वो कहेगा कि यार बुक में लिखा है, कैसे, हाँ कैसे ऐसा हो सकता है। तो 12th को पढ़ाना इजी है एज़ कम्पेयर टू क्लास 9th एंड 10th। छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाना और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनके दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठ गई तो वो हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए और छोटे बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। अगर मैम ने बता दिया तो फिर वो ना सुनने वाले आपकी, मैम ने बताया है तो बस वही है, पापा मम्मी कुछ ना भी कहें वो नहीं सुनते फिर। ठीक है, चलिए, तो ये दिमाग में रखिएगा अपने। तो हम ब्लॉक कैसे डिवाइड करेंगे? ब्लॉक को डिसाइड करने के लिए इट इज़ डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ सबसेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड गोज। तो इसका मतलब कि इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो दो शेल का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग दिखाएंगे हम। जो अल्टीमेट शेल उसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या है, NS1 NS2, NS1 और NS2। ये कैसे हुआ? दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या तो आउटरमोस्ट में S में एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा। अब कब एक इलेक्ट्रॉन होगा, कब दो इलेक्ट्रॉन होगा? आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर D4 आ गया या D9 आ गया तो एक जंप कर जाएगा। कहाँ से? S से जंप करेगा। इस कंडीशन में NS1 हो जाएगा और ये 3D, ये D5 हो जाएगा और ये D10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आना चाहिए कि कब NS1 NS2 कब लेते हैं ये, जब D में 4 या 9 हो जाए इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन S से उठा करके D में डालते हैं, क्यों? D फुलफिल्ड हो जाए, D फुलफिल हो जाए, उसी कंडीशन में रहता है। अच्छा, ये कहाँ पर आता है? कॉपर में। बहुत अच्छा, हाँ कॉपर है और क्रोमियम है, इस मॉलिब्डेनम। बहुत अच्छा, लेकिन क्लास 11th में इसी पे क्वेश्चन ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी पूछेंगे तो कॉपर क्रोमियम ही पूछते हैं है ना, तो उसमें हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अब तो हो जाएगा ना कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू d ऑर्बिटल, d सबसेल, दे आर कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डेफिनेशन नोट करिए, लिखिए दोज एलिमेंट्स इन विच the differentiating electron enters into d orbital, of the penultimate shell, that is n-1 d shell, d subcell, n-1 d subcell, then comma are called d block elements or transition elements, d block elements or transition elements, full stop. These elements belong to groups 3, 4, 12 तक लिखेंगे, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 of the periodic table.
11 and 12 ऑफ द पेरियोडिक टेबल कितने हो गए? 10 हो गए। फुल स्टॉप। डी ब्लॉक या डायरेक्टली लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगली लाइन में लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 लाइन में लिखिए। पहले लिखिए NS1 और NS2, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? अल्टीमेट शेल का है ये, हाँ ब्रैकेट में लिखिए अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल। उसके बाद अंदर देखिए S कंप्लीट है, P कंप्लीट है, D 1 to 10 होगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सारे इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए n-1 s2, n-1 s2, उसके बाद n-1 p6, ये भी कंप्लीट है। यही वेरी करेगा n-1 d 1 to 10, 1 to 10, और शेल का नाम पेनल्टीमेट शेल लिखिए, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों शेल को मिला करके क्या कहा जाए? हाँ, अल्टीमेट शेल और पेनल्टीमेट शेल दोनों को मिला के क्या कहा जाए? वैलेंस शेल। दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल, ठीक है। नीचे लिखिए नोट, अल्टीमेट शेल एंड पेनल्टीमेट शेल collectively, ultimate shell and penultimate shell collectively called valence shell, collectively called valence shell, valence shell। तो अब ये क्वेश्चन हो गया ना, इन द वैलेंस शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट देयर आर हाउ मेनी शेल्स? 2 शेल्स, अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट। इसीलिए तो कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट से पार्टिसिपेट करता है, पेनल्टीमेट से भी करता है, लेकिन पेनल्टीमेट में कहाँ से करता है? डी से करता है। बहुत अच्छा। फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ध्यान से सुनिए। जब भी हम लोग डी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पहले अल्टीमेट से निकालते हैं कि पेनल्टीमेट से निकालते हैं? अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन, डी ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा? फिर से पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, नहीं पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। हमने कहा व्हाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू अल्टीमेट शेल और पेनल्टीमेट शेल। थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करते हैं। दिस हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। हाँ, अगर एस पे क्या तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। नहीं, डी ट्रांजिशन की अभी तो बात ही ना करिए, वो तो वेरिएबल वैलेंसी की बात हो रही है। अभी इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात हो रही है। जिस बेसिस पे ब्लॉक क्लासिफिकेशन करेंगे, भाई ब्लॉक क्लासिफिकेशन, आपने कहा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आपने ये तो कहा नहीं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। सर आप कौन से इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे? हम पूछ रहे हैं जो हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट इलेक्ट्रॉन होगा, जिस इलेक्ट्रॉन की कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे बाद फिल करते हैं, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब बाउ ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन से फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो पहले लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो द इलेक्ट्रॉन विच इज फिल्ड अप लास्ट विल डिसाइड द ब्लॉक, सबसे ज़्यादा होगी। उसी के लिए हम आपसे क्वेश्चन करें कि वो किस सब सेल में जाए, किस शेल में जाएगा, किस सब सेल में जाएगा, किस सब सेल में जाएगा? हाँ, डी में जाएगा, वो एनएस में जाता है। तो अब फिर से 2 क्वेश्चन मेरे अलग अलग थे। हाँ, नहीं अबाउट तो
मतलब वो तो बेसिक है, उसी से तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। ये मतलब पता होता ना कि जो आप इलेक्ट्रॉन बोल वो है अब अभी क्लियर हो रहा है? हमने कहा था इलेक्ट्रॉन विच इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट में फिल किया है वो कहाँ गया? n-1 डी में गया। तो n-1 डी में गया। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो इसी को निकालना चाहिए। हाँ तो ये अच्छे से हम लोग लर्न कर लें कि डी ब्लॉक एलिमेंट पे आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम ns ऑर्बिटल, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज इन n-1 डी ऑर्बिटल। तो जो आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेगा तो अबाउट रूल लगेगा मानते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा रूल लगेगा? या फिर मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन विच इज मोस्ट लूजली हेल्ड, उसकी एनर्जी, उसका फोर्स ऑफ रिडक्शन सबसे कम होगा, इसी को निकाल देंगे हम, है कि नहीं? और फिर अगर ये क्वेश्चन करते हैं कि 4sn3d 4sn3d इसमें से किसको पहले फिल किया जाए? 4sn3d हाँ होना चाहिए, 4s को पहले फिल करते हैं। ये देखिए ना, ये किया तो हम लोगों ने ns n-1 डी यहाँ पे गया, पहले अल्टीमेट पे गया। ऐसे क्यों करते हैं? हाँ बहुत अच्छा, ये किस रूल की बात की इन्होंने? n+l रूल की बात की इन्होंने, ये n+l रूल की बात इन्होंने की, ठीक है। तो जिस सबसेल की n+l की वैल्यू कम होगी दैट विल बी हैविंग लोअर एनर्जी एंड इज फिल्ड फर्स्ट, उसको पहले फिल करते हैं। तो इसलिए पहले 4s में डालते हैं, तब 3d में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। कब समझ में आ जाएगा सबको? हाँ, कहीं कहीं क्वेश्चन में पहले 3d लिखा रहता है फिर 4s लिखा रहता है ऑर्डर वाइज, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में डालते हैं तब 3d में डालते हैं। क्यों? तो आंसर बोलेंगे बिकॉज ऑफ n+l रूल। n+l क्या कहता है? जिस ऑर्बिटल का n+l की वैल्यू कम होती है उसको पहले फिल करते हैं। तो ये करते समय हम लोग अलर्ट रहेंगे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक हेडिंग करिए, नंबर 2, सेकेंड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर कल हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाँ ब्रैकेट में लिखिए ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज। कितनी ट्रांजिशन सीरीज है? हाँ देखिए ना, थोड़ा सा रेफरेंस ले लें, फिर कल हम लोग करेंगे ट्रांजिशन सीरीज को। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का नाम क्या है? 3D सीरीज। क्यों 3D सीरीज? क्यों? 3D में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अच्छा, ये कौन सा पीरियड होगा? हाँ बहुत अच्छा, डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड। 4, 5, 6, 7 4 पीरियड हैं, तो हाँ 7 को नहीं करेंगे, इसलिए देखिए डी ब्लॉक में ऐसे हम लोग रफली काउंट करें तो मैक्सिमम 40 एलिमेंट आएंगे। रफली एग्जैक्ट तो नहीं है ये, क्योंकि 10 ग्रुप हैं और 4 पीरियड हैं, तो 10 × 4 40 एलिमेंट हो गया ऐसे। लेकिन अभी उसमें जब अंदर हम लोग करेंगे तो लेंथ नाइट का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, फिर 14 और ऐड करेंगे तो वो तो अलग जाएगा अभी। लेकिन 4th और 5th पीरियड में तो 10 की 10 एलिमेंट होंगे, 4th और 5th पीरियड में 10 एलिमेंट होंगे। 6th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे डी ब्लॉक में? हाँ तो हाँ 24, बहुत अच्छा, 24 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर 7th पीरियड में 24 होने चाहिए और होते भी हैं, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम बोलते हैं, जब एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात आती है इसके 7th पीरियड की, तो बोलते हैं धीरे से बोलते हैं इनकम्प्लीट, धीरे से बोलते हैं इनकम्प्लीट, जबकि एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन अभी प्रॉपर्टी उनकी नहीं पता है। हाँ स्टडी कंप्लीट नहीं, इसीलिए फिर उसकी बात नहीं करते हैं धीरे से। वो 8th पीरियड में जाएगा। सर
तो वही तो बात है ना, वही तो बात है। तो फर्स्ट सीरीज को हम 3D सीरीज बोलेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड सीरीज विल बी कॉल 4D सीरीज, 4D सीरीज हो जाएगा। फिर थर्ड सीरीज को 5D सीरीज, 5D सीरीज हो जाएगा। ठीक है, बस अब उसके बाद तो ये तो आगे हम लोगों ने एफ ब्लॉक के बारे में बात चालू कर दी। एफ ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो अभी तो एफ ब्लॉक हमको डिटेल वर्क से करना ही करना है। ठीक है, तो इतना डिटेल अभी यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बस इतनी हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये बस हेडिंग कर दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और